जय हिंद दोस्तों, मैं हेमंत आप लोगों के बीच में एक विशेष विषय लेकर के दोबारा से फिर हाजिर हूं। चलिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, इलेक्शन का माहौल है। लोकसभा के लिए आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी आचार संहिता पे कि आचार संहिता क्या होती है, क्या किसी प्रधानमंत्री को आचार संहिता के उल्लंघन पर जेल भी हो सकती है, हुई भी है। इलाहाबाद कोर्ट के द्वारा इंदिरा गांधी जी के लिए ये आदेश दिए गए थे। वो सारी बातें हमने उस वीडियो में करी है। आज एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इन लोगों के स्टेट पार्टी के दर्जे पर खतरा। हाल ही में अखबारों में एक न्यूज, खासतौर पर मैं बात करूं तो अखबारों में एक न्यूज चल रही है, इन लोगों का स्टेट पार्टी का दर्जा खतरे में। तो दोस्तों, ये जो न्यूज है, मतलब दर्जा क्या होता है, स्टेट का दर्जा, राज्य का दर्जा, क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा, ये पार्टियां कैसे बनती हैं, कौन इन्हें परमिशन देता है, और पार्टी बनने पर क्या फायदा होता है इलेक्शन में, क्या क्या हम पार्टी के, किस प्रकार से कौन हमें चुनाव चिन्ह जारी करता है, क्या क्या इसकी कंडीशन शर्त होती हैं, किस कारण से ये इन लोग जो इंडियन नेशनल लोकदल जो पार्टी है उसका दर्जा खतरे में है स्टेट का। कैसे कोई पार्टी, जैसे पीछे बात हो रही थी आम आदमी पार्टी की, केजरीवाल साहब की पार्टी की, जो कि एक राज्य पार्टी से स्टेट पार्टी बनी थी, जैसे ही उसने गुजरात में कुछ परसेंट वोट हासिल किए तो नेशनल पार्टी का दर्जा उसे दिया गया था। ये सब कौन करता? चुनाव आयोग। तो आज इस विषय पर हम बात करेंगे कि ऐसा क्या घटनाक्रम हुआ जिसमें जो भारत के मैं बात करूं आपके उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जो आपके रहे ताऊ देवीलाल, आपके साथ में चौटाला साहब हैं, पूरा फैमिली जिनका कि बहुत अच्छा बैकग्राउंड रहा, वो पार्टी आज खतरे में क्यों है, इस बात को लेकर के हम बात करेंगे। ये हमारी जो न्यूज का एक नया न्यूज एनालिसिस बाय उज्जवल, एक्चुअली उस खबर के पीछे जो खबर होती है उस खबर को देने के लिए हमने एक अपना नया चैनल क्रिएट किया है। इससे पहले हमारा चैनल चल रहा है उज्जवल कोचिंग कैंपस के नाम से, जहां पर जो एजुकेशनल वीडियो डाली जाती हैं, यहां पर रहे तो एजुकेशन वीडियो की, लेकिन उनका जो विषय है वो अलग अलग हो सकता है। इसलिए जो लोग पहली बार देख रहे हैं, लगभग पहली बार ही देख रहे होंगे क्योंकि ये पहली ही वीडियो है, तो मेरी आप लोगों से विनम्र विनती है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि मैं लाइव भी आ सकूं, और जितना आप प्यार दिखाएंगे उतनी बेहतरीन बातें आपको मैं इस चैनल पर बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं एक बार। हम यहां पर लोकसभा चुनाव में 6% वोट, पिछले लोकसभा व विधानसभा चुनाव में भी नहीं मिले थे 6% वोट। लगातार 2 बार ऐसा हुआ तो छिन सकती है निशान। देखिए, ये जो खबर है आपकी न्यूज़पेपर की, दैनिक भास्कर की खबर है, लोकसभा में एक 6% वोट व 1 सीट या 8%, यानी कि या लगा रखा है, या तो आपको 6% वोट चाहिए लोकसभा के अंदर तब आप रह सकते हैं, या फिर आपको एक सीट चाहिए आपको उस राज्य के अंदर, या फिर आपको 8% वोट जरूरी, 1 सीट या 8% वोट जरूरी। जैसा कि आप लोगों को पता है, हरियाणा के अंदर अगर हम बात करें तो 10 लोकसभा सीटें हैं, और लोकसभा के चुनाव के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, बट आपके सामने चीजें हैं। जिस प्रकार से जिस पार्टी की हवा बह रही है, तो हमें भी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कि देखिए क्या होता क्या है, एक्सपर्ट ने क्या क्या बातें करी है, वो बात मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। चलिए, इस खबर को अगर आप देखते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, तो इसके अंदर सारा कुछ इन्होंने बता दिया है कि क्या है क्या नहीं है। देखिए, यहां पे लिखा है, इन्होंने देश को उप प्रधानमंत्री और हरियाणा के सीएम देने वाले इंडियन नेशनल लोकदल का स्टेट पार्टी का दर्जा खतरे में है। ताऊ देवीलाल की बात हो रही है, ठीक है। इनमें लोकदल, जनता दल, समाजवादी जनता, हरियाणा लोकदल, राष्ट्रीय से लेकर के इन लोग तक का सफर तय किया है। काफी पार्टियां बीच में रही, इन्होंने स्थापना करी पार्टी की, कैसे क्या क्या हुआ वो सारी चीजें इस खबर के अंदर दी गई हैं। बड़े सुंदर शब्दों में लिखा भी है कि अब तक ऐसा हो रहा, 1998 में ताऊ देवीलाल के समय में जन्मी इस पार्टी का इंडियन नेशनल लोकदल नाम पड़ा। यानी कि पार्टी की स्थापना की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये जो पार्टी आपकी 1998 में बनाई गई थी, 1999 में पहली बार इसने चुनाव लड़ा था। लोकसभा विधान चुनाव में 32 के साथ गठबंधन किया और दोनों सीटों पर जीत हासिल की थी। 5 सीट चुनाव लड़े थे, 5 सीटों पर चुनाव लड़े।
ये आपने ध्यान रखना। जीत भी दर्ज हुई 2000 में। विधानसभा चुनाव इन लोगों ने भाजपा के साथ गठबंधन करके लड़ा था। 62 सीट थी टोटल, भाजपा ने 29 उम्मीदवार उतारे थे, इन लोगों ने 47। बीजेपी की बात करें तो 6 सीटें उस समय बीजेपी ने जीती थी 2000 में। यानी कि एक पार्टी जो आपकी ताऊ देवीलाल के द्वारा खड़ी करी गई है 98 में 99 में चुनाव लड़ती है, उसके बाद 2000 में वो काफी सीटें जीतती है। यानी कि एक चरम, यानी कि उभर करके आ रही है पार्टी आपके सामने। ये खबर आगे काफी कुछ अपने आप में कहती है दोस्तों। अब हम यहां पर बात करेंगे कि खतरे में क्यों जा सकती है, क्या कुछ है। तो ये जो एक्सपर्ट है हेमंत कुमार एडवोकेट, पंजाब हाईकोर्ट की बात हो रही है यहां पर। हेमंत कुमार एडवोकेट जैसा कि लिखा हुआ है, भास्कर एक्सपर्ट लिख रहा है यहां पर, हेमंत कुमार एडवोकेट, पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट। लोकसभा से 6% वोट व 1 सीट से विधानसभा में 6 वोट और 2 सीटें जरूरी हैं। मतलब सीधी सी सिंपल सी भाषा में अगर आप बात देखोगे तो ये बात आपने बिल्कुल क्लियर, एक एक्सपर्ट भी बोल रहा है, हेमंत कुमार जो एडवोकेट है वो एक्सपर्ट भी बोल रहे हैं, और तुम्हारे सामने भी एक हेमंत खड़ा है वो भी एक्सपर्ट ही है, ऐसी बात नहीं है। बट ये हाईकोर्ट में है, हाईकोर्ट के संबंधित है। लोकसभा में 6% वोट चाहिए। उसके बाद वोट व 1 सीट, लोकसभा में अगर 1 सीट हरियाणा के अंदर मैं बात करूं तो 6% उसे वोट और वह 1 सीट वह लगाया हुआ है। विधानसभा में 6% वोट या 2 सीटें जरूरी है, यह ध्यान रखना। यदि लोकसभा की सीट नहीं आती तो 8% वोट चाहिए। काफी आंकड़ा है यहां पर, इन्होंने ये सारी बातें यहां पर बोल दी है। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे कि ऐसा क्या हुआ, कौन क्षेत्रीय पार्टी का या स्टेट पार्टी का दर्जा देता है, ये सारी बातें हम यहां पर करने वाले हैं। एजुकेशन के हिसाब से भी और जानकारी के हिसाब से भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी और शानदार वीडियो है दोस्तों। वीडियो को स्किप नहीं करना है, 10 से 15 मिनट के अंदर आपको सारी चीजें बता के जाऊंगा, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, पूरी एक एक चीज सुनेंगे। लोग क्या करते हैं आमतौर पे, वीडियो खोलते हैं, देखते हैं और उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि 2 मिनट में बोलने वाला क्या बोल के चला गया। शायद ये बात भी आप स्किप करके हो जो अब मैं बोल रहा हूं, ठीक है। तो अगर पूरी वीडियो देखते हैं आपको तो बहुत सारी नॉलेज यहां पर मिलती है। इन लोगों के स्टेट पार्टी का दर्जा खतरे में, पिछले लोकसभा विधानसभा में चुनाव नहीं मिले 6% वोट। कारण क्या हुआ है, पिछले उसमें 6% वोट नहीं मिले, नहीं तो चश्मा जाएगा छिन्न। यानी कि जो चिन्ह है, चुनाव चिन्ह है, इन लोग नेशनल लोग जो इंडियन नेशनल लोक दल जो पार्टी है उसका जो चुनाव चिन्ह है वो छिन सकता है, ये आपने ध्यान रखना है। ये यहां पर बात बताई जा रही है, ठीक है। देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अभय सिंह चौटाला साहब है वर्तमान में, ओम प्रकाश चौटाला साहब है, ताऊ देवीलाल साहब हमारे बीच में नहीं है। इन्होंने पार्टी यहां पर खड़ी करी थी, पार्टी के बड़े धुआंधार रहे हैं। हालांकि आगे चल करके इस पार्टी में पारिवारिक फूट पड़ी और जेजेपी निकल करके आई बात। देखिए देश को प्रधानमंत्री और हरियाणा को सीएम देने वाली इन लोग का स्टेट पार्टी का दर्जा खतरे में बार बार घूम रही है। ये बात इतिहास लंबा रहा है जिसकी हम बात कर सकते हैं। देखिए पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल ने पार्टी का सफर शुरू किया था। एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। किसी दल को राज्य स्तरीय दल कैसे घोषित किया जाता है, किसी पार्टी को स्टेट पार्टी का दर्जा कैसे मिलता है, ये बात करेंगे। यदि बड़े ध्यान से सुनेंगे भैया एक चीज, यदि यह संबंधित राज्य विधान सभा के आम चुनाव में राज्य में डाले गए वैध मतों का 6% वोट, साथ ही यह उसी राज्य विधानसभा में 2 सीटें जीतती है तो उसे पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। पार्टी का दर्जा देता कौन है, तो चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग इस पार्टी का दर्जा देता है, ये आपने ध्यान रखना, चुनाव आयोग। यदि यह लोकसभा में आम चुनाव में राज्य में कुल वैध मतों का 6% प्राप्त करता है और साथ ही यह उस राज्य में से लोकसभा में 1 सीट जीतता है, यानी कि 6% मत हासिल करता है और 1 सीट जीतता है तो भी उसे स्टेट पार्टी का दर्जा बना रहेगा। यदि संबंधित राज्य की विधानसभा के आम चुनाव में विधानसभा में तीन सीटें जीतता है या विधानसभा में 3 सीटें जीते, जो भी अधिक हो जीतता है, वो भी आपका पार्टी में पार्टी बनी रहेगी, आपकी क्षेत्रीय पार्टी या आपका मैं बात करूं स्टेट पार्टी का दर्जा उसे रहेगा। उसके बाद अगला है आपका, यदि यह संबंधित राज्य से लोकसभा, संबंधित राज्य यानी कि हरियाणा की बात हो रही है, यदि हरियाणा से लोकसभा के आम चुनाव में राज्य को आवंटित प्रत्येक 25 सीट या उसके किसी खंड के लिए लोकसभा में से 1 सीट जीतता है, यानी कि लोकसभा की यदि 1 सीट जीतता है तो भी वही। यदि यह राज्य या राज्य विधानसभा के लिए लोकसभा के आम चुनाव में राज्य में डाले गए कुल वैध मतों का 8% मत प्राप्त करता है तो भी। अब आप बोल सकते हैं जैसे कुछ राज्यों में 1 या 2 ही सीटें होती हैं लोकसभा की, 1 या 2 सीटें हो सकती, तो वहां पे हम कह सकते हैं कि भाई कैसे, तो यदि वो या लगाया है, देखिए या लगा दिया
यानी कि सीट नहीं निकल रही लेकिन 8% वोट लोकसभा में हासिल कर लेता है तो भी आपको उस पार्टी का दर्जा बना रहेगा। अब हम बात कर रहे हैं इस पार्टी को लेकर के कि पार्टी का दर्जा, चुनाव आयोग पार्टी का दर्जा किस कंडीशंस पर बना रहता है। अब हम बात करेंगे कि पार्टी को स्टेट का दर्जा मिलने पर बेनिफिट क्या क्या होते हैं, उसकी भी हम आगे बात करेंगे। घोषित किए जाने के महत्व यानी कि इंपोर्टेंस ऑफ स्टेट पार्टी या नेशनल पार्टी। अब जब निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन जब इसकी घोषणा कर देता है, इलेक्शन कमीशन जब घोषणा कर देता है तब हम बात करते हैं इसका महत्व क्या क्या होता है। देखिए, आयोग द्वारा दलों को प्रदान की गई मान्यता उसके लिए कुछ विशेष अधिकार देती है, जैसे चुनाव चिन्ह का आवंटन, यानी कि उस एक चुनाव चिन्ह पर आप कितनी भी सीटों पर कहीं भी किसी भी राज्य में आप चुनाव लड़ सकते हैं। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन नेशनल लोकदल की अगर हम बात करते हैं तो इंडियन नेशनल लोकदल आपका किसी भी राज्य में चुनाव लड़ेगा तो वो चश्मे के चिन्ह पर चुनाव लड़ेगा। किसके चिन्ह पर? चश्मे। जैसे बीजेपी है, पूरे देश के अंदर आपकी नेशनल पार्टी है, गुलाब के फूल पर या जो भी फूल है उस फूल पर लड़ती है। आम आदमी पार्टी की बात करते तो झाड़ू पर लड़ती है, कांग्रेस अपने हाथ के पंजे पर लड़ती है। इस तरीके से राज्य नियंत्रण टेलीविजन और रेडियो स्टेशनों पर राजनीतिक प्रसारण हेतु समय का उपबंध, यस ये इंपॉर्टेंट है। यानी कि राज्य का जो टेलीविजन, सरकारी टेलीविजन जो चैनल है उस पर आपको प्रचार व प्रसार करने का विशेष टाइम मिल जाता है, आपको टाइम दिया जाता है। निर्दलीय व्यक्ति नहीं कर सकता है एज कंपेयर हम अगर बात करें तो पार्टी के। निर्वाचन सूची को प्राप्त करने की सुविधाएं यहां पर मिल जाती हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो महत्व आपके समझ में आ रहा है। इन दलों को चुनाव के समय 40 स्टार प्रचारक, यानी कि जैसे कल परसों की बात हो रही थी कि कांग्रेस ने अपने 40 स्टार प्रचारक उतारे, साथ ही बात हो रही थी कि आपका बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारक उतारे, ये यहां करेंगे ये वहां करेंगे। जैसे यूपी की तरफ बड़ा विशेष गौर किया जा रहा है क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें लोकसभा की, तो 40 लोग आपके प्रचारक के तौर पर आप नाम देंगे कि ये 40 लोग हमारा प्रचार करेंगे, रैलियां करने की उनको अनुमति मिलेगी। 20 स्टार प्रचारक रखने की अनुमति है। पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों को, यानी कि ऐसी पार्टी जिनके पास मान्यता नहीं है वो केवल 20 स्टार प्रचारक रख सकती है। यानी कि पार्टी तो आपने बना ली, उसको दर्जा नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया मैं कल खड़ा होकर के चुनाव में अपनी पार्टी बना करके विधानसभा में खड़ा हो जाता हूं कि भाई मैं विधानसभा में चुनाव लड़ूंगा पहली बार। अब मेरे पास कुछ है ही नहीं, ना मेरे पास परसेंटेज है वोट की, ना मेरे पास कोई सीट है, तो मुझे 20 स्टार प्रचारक रखने की अनुमति होगी, जबकि पार्टी को कितना हो जाएगा? 40 स्टार प्रचारक रखने की अनुमति रहेगी। प्रत्येक राष्ट्रीय दल को एक चुनाव चिन्ह प्रदान किया जाता है राष्ट्रीय स्टेट के लिए, तो राष्ट्रीय दल को एक चुनाव चिन्ह भी दिया जाता है। अपने ध्यान पूरे देश में विशिष्ट उसी के लिए आरक्षित होता है जहां तक उन राज्यों में भी वह चुनाव नहीं लड़ रही है, मतलब कहीं चुनाव भी नहीं लड़ रही तो वहां भी उस चिन्ह पर कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेगा दूसरा भी। ठीक है, ओके। एक राज्य दल के लिए आवंटित चुनाव चिन्ह विशेष रूप से उसी राज्यों में उसके उपयोग के लिए आरक्षित है। यही बात है कि दूसरा कोई भी व्यक्ति, जैसे अब आपका फूल पर कोई भी व्यक्ति या पंजे पर कोई भी पार्टी कांग्रेस या बीजेपी के अलावा चुनाव नहीं लड़ सकती है। यही चश्मे के ऊपर पूरे देश में अगर हम बात करें तो कोई चुनाव नहीं लड़ सकती है। जैसे हरियाणा विकास पार्टी भी थी, उसमें लड़का लड़की निशान था। हरियाणा विकास पार्टी की बात करें, अब आपका जेजेपी है, जैसे चाबी का निशान है, या जो पहले निशान था इसका चप्पल का निशान था, तो इन पर चुनाव नहीं लड़ सकती है कोई दूसरा भी। पहले हम नेशनल पार्टी कैसे मिलता है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा, अब हम इस बात पर पॉइंट पर बात करेंगे। ये चीज आपको समझ में आ गई कि पार्टी का दर्जा क्यों खत्म होने पर है, क्योंकि पिछली 2 बार से नेशनल लोकदल जो है वो अपना जो क्राइटेरिया 6% का, 2 सीटों का, 1 लोकसभा की सीट का वो पूरा नहीं रख पा रहा है। और अगर इस बार ऐसा नहीं होता तो इनका दर्जा छिन जाएगा, ये बात यहां पर कही गई है। पहले आम चुनाव, अब हम बात करते हैं आम चुनाव की, तो पहले आम चुनाव आपके 1952 में, यानी कि 1951 और 52 में हुए थे। आपके 1951 दिसंबर से बात करूं और अप्रैल तक गए थे आपके 1952, यानी कि आम पब्लिक ने देश आजाद होने के बाद 5 साल बाद चुनाव हुए हैं आम पब्लिक के चुनाव। उससे पहले चुनाव होते थे लेकिन बहुत कम लोग उसके अंदर वोटिंग करते थे, कुछ विशेष लोग ही वोटिंग करते थे। लेकिन आम पब्लिक ने भाग लेना शुरू कब किया? 1951-52 में। उस समय देश के अंदर पार्टियों की बात करें तो बड़ा अच्छा प्यारा क्वेश्चन आपका बन सकता है, आपको पता भी होना चाहिए कि भाई कितनी पार्टियां थी उस समय। नेशनल पार्टी की बात करेंगे तो 14 राष्ट्रीय पार्टियां थी 1951 में, 14 राष्ट्रीय पार्टियां थी। आज की अगर हम बात करते तो अभी हाल ही में पिछले 3 पार्टियों का दर्जा खत्म हुआ नेशनल पार्टी से दर्जा, जिसमें बहुजन समाजवाद पार्टी, एंड पार्टी, 2-3 आपकी पार्टियां शामिल हैं, और वर्तमान में 6 ही बड़ी पार्टियां हैं जो कि नेशनल पार्टी का दर्जा रखती हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं एक बार कि क्या कुछ हुआ था उस समय। देखिए, भारत निर्वाचन इलेक्शन कमिश्नर जो आयोग है आपका, इलेक्शन कमीशन जो आयोग है जिसकी हम बात कर रहे हैं, चुनाव के उद्देश्य
चुनाव के उद्देश्य से राजनीतिक दलों का पंजीकृत करता है और उनके चुनावी प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दलों को रूप में मान्यता प्रदान करता है। अन्य दलों का केवल पंजीकृत और गैर मान्यता प्राप्त दलों के रूप में घोषित किया जाता है। यानी कि जो पहली बार लड़ रहे हैं उन्हें क्या पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल कहा जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। तो दोस्तों, पहली वीडियो इस चैनल के ऊपर आपसे मेरी विनम्र विनती है कि आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगर आप प्रेम दिखाएंगे तो मैं हर दिन आपके बीच में इस प्रकार की विशेष वीडियो लेकर के आता रहूंगा। आपको बारीक से बारीक जानकारी, आप अपने आप में एक जागरूक इंसान के तौर पर बहुत सारी जानकारी आपको मैं इस चैनल के माध्यम से देने की कोशिश करूंगा, अगर आप हमें थोड़ा सा प्रेम दिखाएंगे। जैसा कि हमने जानबूझ करके ये चैनल अलग किया है ताकि हम इसके ऊपर आपको हर प्रकार की न्यूज का एनालिसिस, रियल जो अंदर तक की जो बात है, जो कि न्यूज़पेपर वगैरह में या आपको किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगी, वो चीजें हम यहां पर आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो प्रेम जरूर दिखाइए, पूरी वीडियो को एक बार जरूर देखिए भाई, ठीक है। अब आपसे पूछा जाता है कि जो पंजीकरण तो होता है वो किस अधिनियम के तहत, तो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के अनुसार राजनीतिक दल के समय के साथ राज्य दल या राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकते हैं। आपसे पूछा जाता है कि कौन सा अधिनियम है, तो 1951 जनप्रतिनिधि अधिनियम, प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार। किसके अनुसार भैया? 1951 के अनुसार पंजीकृत राजनीति पर का दल समय के साथ राज्य दल या राष्ट्रीय दल के रूप में अधिकृत किया जाता है। ध्यान रखना, देश में कुल राष्ट्रीय दलों की संख्या की बात करते हैं। देखिए, मैंने अभी बात करी भारतीय जनता पार्टी आपकी 6 अप्रैल स्थापना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकता। बीजेपी कब बनी थी आपकी? तो 80 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो 28 दिसंबर 1985 में। भारतीय राष्ट्रीय कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी की बात करें तो 7 नवंबर 1964 में भी। कब आपका? 64 में। उसके बाद आम आदमी पार्टी की बात करेंगे तो 2012 26 नवंबर 2012 को इसका गठन हुआ था भाई, जो कि सबसे फास्ट नेशनल पार्टी बनी आपकी। और अभी अरविंद केजरीवाल आगे पीछे हो रहे हैं, आगे पीछे आप समझ रहे होंगे, जेल में आ रहे हैं, जाने का तो नाम नहीं है। खैर 4 तारीख तक तो नहीं निकलेंगे। ईडी ने छापा मारा, मैं लेकर के आ रहा हूं क्लास। क्या है ईडी? आप प्रेम दिखाइए, मैं बता के जाऊंगा क्या है ईडी, क्या पावर रखती है ईडी, क्या कर सकती है ईडी, क्या ईडी के खिलाफ भी कोई कर सकता है क्या एक्शन, बात करूंगा, ठीक है। ये हिंदुस्तान है, यहाँ एवरीथिंग इज पॉसिबल। बहुजन समाजवादी पार्टी 14 अप्रैल 84 में। उसके बाद नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी की बात करें तो 6 जनवरी 2013। ये आपकी यहाँ पर राष्ट्रीय पार्टियां हैं। वर्तमान में हम बात करें तो खतरे में, लेकिन 1-2 पार्टी और भी। राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए दरअसल इसके लिए चुनाव आयोग ने जो नियम बनाया था, नेशनल पार्टी के लिए तो 1968 का जो नियम है उसके तहत पालन करना होता है। ध्यान रखेंगे, जिसके मुताबिक किसी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए 4 या उससे ज्यादा राज्यों में चुनाव या विधानसभा में चुनाव लड़ना होता है। अब बात करते हैं कि कोई पार्टी नेशनल कैसे, तो 4 राज्यों में या उससे ज्यादा राज्यों में, कम से कम मिनिमम 4 राज्यों में चुनाव लड़ेगा कोई भी नेशनल पार्टी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, जैसे जेजेपी है, जेजेपी अगर नेशनल पार्टी बनना चाहेगी तो उसको क्या करना पड़ेगा? जैसे 4 राज्यों में चुनाव लड़ना पड़ेगा। 4 राज्यों में चुनाव लड़कर के उसको क्या हासिल करना होगा, वो बात यहां पर हम कर रहे हैं। इसके साथ ही इन चुनाव में उस पार्टी को कम से कम 6% वोट हासिल करने होंगे। इसके अलावा उस पार्टी को कम से कम 4 उम्मीदवार किसी राज्य या राज्यों से सांसद, यानी कि 6% वोट बराबर। आप ध्यान से सुनना भाई, 6% वोट 4 राज्यों में। उसके बाद 4 आपके एमपी, 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपको किसी राज्य या राज्यों से, यानी कि चाहे तो एक राज्य से 4 एमपी हो या फिर चारों राज्यों से एक एमपी हो, ऐसा नहीं है, या 2 एमपी हो 2 राज्यों से, कम इतना होना चाहिए। अगर एमपी नहीं बना सकता है तो क्या होगा? यानी कि देखिए 6% वोट तो कंफर्म है, उस पार्टी को कम से कम 4 उम्मीदवार सांसद। अगर वो ये नहीं कर सकता, सांसद नहीं बना सकता है, तो क्या करना? कम से कम 4 राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी होने का दर्जा होना चाहिए। बिल्कुल वही कंडीशन है, कौन सी? स्टेट का दर्जा उसे हर राज्य में मिलना चाहिए, 4 राज्यों में। जैसे यानी कि उसके एमएलए होने चाहिए, 2-2 सीट एमएलए की होनी चाहिए उसके पास, या 8% वोट उसको एमपी के इलेक्शन में हासिल होने चाहिए, यही होगा। या अगर ये भी नहीं है तो क्या हो? वह पार्टी लोकसभा की कुल सीटों में से कम 2% सीटें जीते, कम से कम 2% सीटें जीते, यह होना चाहिए। अगर 4 सीट नहीं है, मान लिया टोटल सीट कम है, तो ये बोल रहा है कि भाई 2% सीटें हो, तो भी आप जीते उम्मीदवार 3 राज्यों से होनी चाहिए। 2% सीटें वह जीते उम्मीदवार 3 राज्यों से होने चाहिए। अगर 2% सीट है तो 3 राज्यों से उम्मीदवार होने चाहिए, तब जाकर के नेशनल पार्टी का दर्जा
मिलता है, ये आपको ध्यान रखना। खास बात यह कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए कुछ नियम, मापदंड, और अगर कोई भी पार्टी नियमों का पालन करती है, मापदंड को पूरा करती है, तो निर्वाचन आयोग से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान करता है। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि 4 राज्यों में रक्षा लड़ेगी, 4 राज्यों में उसे क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा हो, 4 उसके पास एमपी हो, या 2% एमपी की संख्या का 2% हो 3 राज्यों से, तो भी वो पार्टी आपका दर्जा हासिल कर सकती है। ये यहां पे फिर दोबारा से लिख दिया, 3 राज्यों को मिलाकर के 3% वोट की बात हो रही। राष्ट्रीय पार्टी को क्या फायदे मिलते हैं, ऊपर भी मैंने आपको बताया था, ध्यान रखें। चुनाव चिन्ह, राष्ट्रीय पार्टी को पूरे देश में एक चिन्ह पर चुनाव लड़ सकती है। अगर किसी राज्य में राष्ट्रीय पार्टी चुनाव लड़ रही है, वहां का कोई क्षेत्रीय दल उस पार्टी के चुनाव चिन्ह के साथ चुनावी मैदान में उतरता है, तो ऐसी स्थिति में उस पार्टी की वरीयता खत्म कर दी जाती है। चुनाव चिन्ह की बात हो रही है। दूरदर्शन पर मुफ्त विज्ञापन, आप टीवी पर फ्री में विज्ञापन कर सकते हैं अगर आप नेशनल पार्टी का दर्जा रखते हैं तो। स्टार प्रचारक के खर्च, चुनाव आयोग के अनुसार खर्च की एक सीमा तय की जाती है, 40 स्टार प्रचारक। चलिए दोस्तों, मतलब कुल मिलाकर के नेशनल पार्टी और राज्य पार्टी लगभग एक साथ अपना स्टेटस रखती हैं। स्टेट पार्टी केवल स्टेट में, और आपका नेशनल पार्टी पूरे देश के अंदर है। मैंने मोटी मोटी बात करी। यहां पर मैं अगर आपसे बात करूं तो हमने आज बात करी नेशनल लोकदल पार्टी को लेकर के कि इंडियन नेशनल लोकदल जो पार्टी है उसका जो वर्चस्व है वो खतरे में है। क्षेत्रीय पार्टी का या जो स्टेट पार्टी का जो उसका दर्जा वो खतरे में, क्योंकि पिछली 2 बार से वो स्टेट पार्टी की जो कंडीशंस हैं उन्हें पूरा नहीं कर पा रही है। ये बात मैं यहां पर आपको बता चुका हूं। तो चलिए दोस्तों, जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आप इंडियन नेशनल लोकदल से संबंध रखते हैं तो आपको लगभग मेरे ख्याल में बहुत अच्छी जानकारी लगी होगी। और अगर जानकारी अच्छी लगी तो मेरी विनम्र विनती है, इस चैनल को एक बार शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि मैं आप लोगों के बीच में इस प्रकार की अपनी जो भी जानकारी रहेगी, लोकसभा से संबंधित हो, चाहे आपका नॉर्मल कोई भी न्यूज हो, हम उस न्यूज का एनालिसिस आपके बीच में करेंगे कि ये न्यूज कितना दम रखती है। कुल मिलाकर के एक और बेहतरीन मौका आपके लिए हम यहां पर दे रहे हैं, उज्जवल परिवार की तरफ से कोशिश कर रहे हैं। तो हम न्यूज एनालिसिस बाय उज्जवल एक नए चैनल के साथ आप लोगों के बीच में पहली वीडियो के साथ खड़े हैं। देखते हैं कितना प्रेम दिखाएंगे। मेरी आपसे विनम्र विनती है, चैनल को फिर दोबारा से एक बार शेयर व सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू दी बेस्ट। मैं हेमंत फिर मिलूंगा आप लोगों से अपना एक विशेष इसी प्रकार का कोई न्यूज जो मुझे लगेगा कि पब्लिक की भलाई के लिए है, इसे पता होना चाहिए पब्लिक को। फिर बात करूंगा दोबारा से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, डू दी बेस्ट।